हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NTA वाला पे। आज बात होगी केमिस्ट्री के सिलेबस की। परीक्षा में क्वेश्चन कहाँ से आता है, कौन से चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान जो है आपकी परीक्षा में 70 नंबर का पूछता है। तो 70 नंबर में आपको सबसे पहले बताते हैं कि साइंस में हमको साइंस के जो ब्रांचेज है उसमें से एक ब्रांच है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री से आपके परीक्षा में 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वो चैप्टर जो है कौन कौन से होते हैं, कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या पूछता है। तो ये चीज़ आप जानिए कि जो केमिस्ट्री है उसमें 3 ब्रांचेज हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। ये 3 रसायन जब मैच करते हैं तब जाकर एक केमिस्ट्री बनता है, जिसमें चैप्टर आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए, पहला जो है केमिस्ट्री है, ये सिलेबस हम लोग जानेंगे, इसका पाठ्यक्रम क्या है और किस पाठ्यक्रम से कितना क्वेश्चन जो है आता है। उसके बाद से क्लास 12 का है, यूनिट वाइज डिवीजन ऑफ मार्क्स, ठीक ना। यूनिट वाइज जो है चैप्टर वाइज इसका मार्क्स को बताया गया है कि कितना पूछता है। तो देखेंगे आप यहाँ पर देखिएगा कि सॉलिड स्टेट, यहाँ से 5 चैप्टर जो है, यहाँ से आपको चैप्टर नंबर 1 ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 चैप्टर जो है, ये जो है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है, ठीक है, यानी कि भौतिक रसायन के चैप्टर है, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन जो है 23 नंबर के आते हैं। 23 नंबर के क्वेश्चन जो है फिजिकल केमिस्ट्री से परीक्षा में पूछता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 चैप्टर कौन है। पहला है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, दूसरा है विलियन सॉल्यूशन, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतकी और सरफेस केमिस्ट्री यानी कि सतह रसायन, पृष्ठ रसायन से क्वेश्चन मिलाकर 23 नंबर का पूछता है। तो ये आप जान गए कि भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री से कितना नंबर का क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद से चैप्टर 6 से लेकर 9 तक, चैप्टर 6 से लेकर 9 तक ये जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी कि अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन के 4 चैप्टर, जनरल प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस ऑफ द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम, पी ब्लॉक एलिमेंट से, DNA ब्लॉक एलिमेंट से, कोऑर्डिनेशन ऑफ यानी कि उप संयोजक यौगिक, ये 4 चैप्टर से आपसे परीक्षा में 19 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 19 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। 19 नंबर के क्वेश्चन जो है ये 4 चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन चारों चैप्टर को आप समझ गए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, फिजिकल के 5 चैप्टर, अब बाकी जो बच रहे हैं चैप्टर वो सभी के सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, ठीक है। देखिए 10 नंबर से लेकर 16 नंबर तक, 10 नंबर से लेकर ये 16 नंबर तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये सभी जो है ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर। यहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन भर भर के पूछता है परीक्षा में, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव से, सब्जेक्टिव से, ठीक ना। कार्बनिक रसायन, ठीक है। कार्बनिक रसायन में 28 नंबर के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के चैप्टर भी आप समझ गए कि चैप्टर का कहाँ से कहाँ तक ऑर्गेनिक दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक इनऑर्गेनिक दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक फिजिकल दिया गया है। तो ये सारा चैप्टर का ज्ञान आपको हो गया होगा, कौन से केमिस्ट्री से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो उसके बाद से जब हम लोग लेसन चालू करेंगे, पहला फिजिकल केमिस्ट्री चालू करें या इनऑर्गेनिक या कुछ भी चालू करें, तो वहाँ से आपके जो सारे प्रश्न जो है सॉल्व होने लगेंगे। उसके बाद से धीरे धीरे आपकी तैयारी अच्छी होने लगेगी। अभी आपके पास बहुत समय है, और जो लोग अभी इनिशियल एग्जाम देने वाले हैं वो लोग ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करें और टॉप जो क्वेश्चन है जो परीक्षा में आते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।